खबर किन्नौर से है। तरंडा के थाच गांव में बादल फटा है। बादल फटने से 3 नालों में भीषण बाढ़ आ गई है। खेत और बागीचों को भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ की चपेट में 2 गाड़ियां भी आई हैं। डोगरी और मकान भी चपेट में आ गए। इसके साथ ही ग्रामीणों ने जंगल में भागकर अपनी जान बचाई है। कोई जनहानि की सूचना फिलहाल नहीं है। प्रशासन ने नुकसान का जायजा लिया है। बाढ़ से नेशनल हाईवे निगलसरी के पास अवरुद्ध हो गया है। तो किन्नौर में बादल फटा है। एक बार फिर से किन्नौर में बादल फटने की वजह से भीषण तबाही मची है। 3 नालों में भयंकर बाढ़ आ गई है। ग्रामीणों ने जंगल में भागकर अपनी जान बचाई है। हालांकि अभी तक कोई जनहानि की सूचना नहीं मिली है। प्रशासन भी मौके पर पहुंचा है। बाढ़ से NH निगलसरी के पास अवरुद्ध है। तो किन्नौर में बादल फटने से भीषण तबाही मची है। तरंडा के थाच गांव में बादल फटा है। बादल फटने से 3 नालों में भीषण बाढ़ आ गई है। एक गाड़ी भी इसकी चपेट में आई है, जिससे कि गाड़ी को काफी नुकसान हुआ है। खेत और बगीचों को भी भारी नुकसान बाढ़ की वजह से पहुंचा है। गाड़ी भी इसकी चपेट में आई है, तो गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। और इसके साथ ही लोगों के जो मकान हैं वो भी कुछ इसकी चपेट में आ गए। डोगरी और मकान भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। ग्रामीणों ने जंगल में भागकर अपनी जान बचाई है। फिलहाल कोई जनहानि की सूचना तो नहीं मिली है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, किन्नौर में फिर बादल फटा है। फिर से तबाही का जो मंजर है वो लगातार हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। किन्नौर में क्या स्थिति है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए, निगलसरी के नज़दीक ये घटना जो है वो पेश आई है, जिसमें बाढ़ आने की जो ये घटना हुई है उसमें तरंडा पंचायत है और यहाँ पर थाच में बादल फटा है। हालांकि इसमें किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। और लेकिन उसमें बाकी नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। लोगों को भी घरों से भागकर अपनी जान बचानी पड़ी है। और बाढ़ आने की वजह से जो बादल फटा है उसकी वजह से नुकसान भी बहुत ज्यादा इस क्षेत्र में हुआ है। प्रशासन भी मौके पर पहुंचा है। राजस्व विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और नुकसान का आंकलन कर रहे हैं। लेकिन जो नेशनल हाईवे है निगलसरी में, वो भी अवरुद्ध हो गया है, जिसको बहाल करने के लिए मशीनरी जो है वो लगा दी गई है। क्योंकि अचानक से ये घटना घटी है और जिस तरह से अब जाता मानसून है, प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं अब घट रही हैं जिसमें बाढ़ आने की, बादल फटने की घटनाएं हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है। तो ये सूचनाएं जो हम सामने आना शुरू हो गई है। तो इसी में हम कह सकते हैं कि जो किन्नौर है, किन्नौर में भी इसी तरह का ये बादल फटने की जो है ये घटना हुई है। और अच्छी बात ये रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। और इसी तरह से अगर शिमला की बात करें तो यहाँ पर भी जो कुछ जगह पर 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, तो उससे नुकसान हुआ है। और यहीं पर एक एडवर्ड स्कूल है, वहां पर लैंडस्लाइड हुआ, जिस वजह से आज और कल के लिए स्कूल को बंद करना पड़ा है। प्रदीप, आगे के लिए क्या जानकारी है मौसम को लेकर? लगातार ये सिलसिला तो बारिश का जारी ही है। मौसम विभाग भी बार बार लोगों को अलर्ट कर रहा है। लोगों का किन्नौर के, अगर हम सिर्फ किन्नौर की बात करें, किन्नौर में अभी तक कितना नुकसान आंका गया है और प्रशासन की आगे की रणनीति क्या है इन सबसे निपटने के लिए? बिल्कुल, देखिए, अगर ओवरऑल हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 4700 करोड़ रुपए के नुकसान का आंकलन किया जा चुका है और अभी भी आंकलन किया जा रहा है। किन्नौर में भी जो नुकसान हुआ है उसमें भी आंकलन किया जा रहा है। लेकिन मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसमें अगले कुछ दिन जो है मौसम ठीक रहेगा, सामान्य रहेगा, ज्यादा बारिश नहीं होगी। आज के लिए भी हालांकि येलो अलर्ट है, लेकिन उसमें ज्यादा बारिश नहीं होगी, मध्यम बारिश हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। और 22 सितंबर तक मौसम जो है सामान्य रहेगा। कोई अलर्ट जो है उसमें नहीं दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से। लेकिन क्योंकि 25 सितंबर के आसपास मानसून की विदाई हो जाती थी और इस बार अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अक्टूबर तक भी मानसून जा सकता है, यानी अंतिम सितंबर महीने में या फिर शुरुआती जो अक्टूबर महीना है तब तक मानसून जारी रह सकता है। तो ऐसे में अब अभी भी एहतियात बरतने की जरूरतें हैं। और जिस तरह से बारिश इस बार हुई है, 126% जो है सामान्य से ज्यादा बारिश जो है वो मानसून में जो है देखने को मिली है और इसी वजह से नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ है। अभी क्योंकि नुकसान का आंकलन किया जा रहा है, जो प्रशासन के पास जिला स्तर पर रिपोर्ट्स पहुंची हैं उसके आधार पर राज्य सरकार के पास जो आंकड़ा है वो 4700 करोड़ का है, लेकिन ये बढ़ सकता है। 1500 से ज्यादा घर हैं जो पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, यानी तबाह हो चुके हैं, उनको फिर से बसाने की जरूरत है।
इस तरह का भी नुकसान जो है वो झेलना पड़ा है। 419 की पिछले कल शाम तक जो है 419 के करीब मौतें जो है वो प्रदेश में रिपोर्ट की गई थी मानसून सीजन में, और अभी भी आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि मानसून अभी भी है और मानसून सीजन के दौरान ही जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उनको भी जो है मानसून सीजन के दौरान हुई मौतों में ही गिना जाता है। तो ऐसे में नुकसान प्रदेश में बहुत ज्यादा हो रहा है और अभी भी एहतियात बरतने की जो है वो जरूरत है, खासतौर पर ऐसे इलाकों में जहां पर लैंडस्लाइड हो सकता है या फिर बाढ़ आने का खतरा वहां पर बना हुआ है, क्योंकि बरसाती नाले जो है वो एकदम से आजकल सक्रिय हो जाते हैं और उससे कई बार नुकसान हो जाता है और इसी तरह की ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में नुकसान देखने को मिले हैं। जी।